भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत मंत्रों की हमने व्याख्या की और समझने का प्रयास किया। पुनः आज नए मंत्र को लेंगे। उसके पहले हम मंत्रों का पारण करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत सापर्यगाशु क्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। यहाँ तक इन मंत्रों का स्वाध्याय किया था और विद्या अविद्या के विषय में भी चर्चा की थी। निश्चित रूप से हमारा जीवन विद्या और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती है। इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही हमारे लिए परम आवश्यक हैं। यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो नॉलेज है और जो साइंस है, इन दोनों का सम्मिश्रण हम जब करेंगे तो इस संसार में भौतिकता की हम स्थिति बना सकते हैं और भौतिक उन्नति के साथ साथ अंदर की उन्नति ये नितांत आवश्यक है। बिना अंतःकरण की शुद्धता के, बिना अंतर उन्नति के बाह्य उन्नति करने पर भी हम पतित हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम अपने जीवन को खो सकते हैं, लक्ष्यहीन हो सकते हैं। इसलिए हमको एक लक्ष्य के साथ चलना है, जीवन में सतत आगे बढ़ना है। हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य जिनका नहीं है वो कभी भी जीवन में उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो हम ऐसे बहते हुए बहाव में नहीं बहना, बहाव के विरुद्ध बहना। जो बहाव है, जो आसक्ति है, जो बाहर का आकर्षण है, उसके विरुद्ध अपने को तैयार करना, ये पौरुष कहलाता है। बहाव के विरुद्ध बहना
पौरुष है, बहाव में तो तिनका भी बह जाता है। ऐसे हमको अपने को तैयार करना है और ऋषियों के ज्ञान परंपरा में अपने को निष्णात करना है। तो आगे हम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और वही बात लगभग जैसे 3 मंत्र हमने पढ़े, विद्याम च अन्य देवाहुर्विद्या अन्य दाहुर अविद्या और अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। ऐसे ही 3 मंत्र और हैं। यह शाखाओं की दृष्टि से पहले कुछ मंत्र किन्हीं पुस्तकों में अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ये पहले आता है और बाद में ये अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ये बाद में आता है, कहीं कहीं पहले आता है। तो उसमें शाखा का अंतर है, जो कांड शाखा है आदि। तो यहाँ पर हम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते इस मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। ततो भूय इव ते तमो तमो ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यामृताः। उच्चारण करेंगे अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यामृताः। बहुत ही सुंदर बात कही है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। अंधम तमः निश्चित रूप से वो गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं, गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये जो लोग असंभूति उपासते, असंभूति की जो उपासना करते हैं, अर्थात जो कारण रूप जगत की उपासना करते हैं, कारण रूप प्रकृति की जो उपासना करते हैं, वे गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। जो केवल व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं और दूसरे वो हैं जो ततो भूय इव ते तमो, उससे भी गहरे अंधकार में, ततः भूय इव ते तमो उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। या उ संभूत्यामृताः, जो केवल संभूति की उपासना करते हैं अर्थात संभूति में ही रत रहते हैं, वो उससे ज्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। घोर अंधकार, एक तो पहले ही घोर अंधकार है, प्रकर्षण विशन्ति बहुत अच्छी प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं। अंधम तमः जो सबसे गहरा अंधकार है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इतना गहरा अंधकार, उसमें अच्छी प्रकार से प्रवेश करते हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। और उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश कर जाते हैं जो केवल संभूति की उपासना करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा बताया यहां पर असंभूति और संभूति को समझना है हमको। जैसे विद्या अविद्या को समझे थे, अविद्या विद्या को हमने समझा था, यहां असंभूति और संभूति को समझने का प्रयास करते हैं। तो असंभूति क्या है? तो पहले हमने चर्चा की थी
नए तत्पुरुष समास की। ना संभूति असंभूति, ना माने नहीं और आ संभूति जो संभूति नहीं, ना संभूति असंभूति, ना को आ हो जाता है। तो पहले हम संभूति क्या है, तो सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम, ऐसे देख सकते हैं, भू जिनकी सत्ता भू सत्तायाम के अर्थ में आती है। समभू जो सत्तायाम के अर्थ में है, सत्ता के अर्थ में है। संभूति, संभूति जो यहां पर हम जिसकी सत्ता देखते हैं, जो मिला जुला रूप हम देखते हैं, सम्यक जो भूति है, जो विद्यमानता जिसकी हम समझ रहे हैं, जिसको हम कार्य रूप में देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो पहले कहा असंभूति, न संभूति असंभूति, जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसकी सत्ता को हम समझ नहीं पा रहे, यद्यपि वो कारण रूप में है हमारे और इस संसार के, मूल में वही कारण है। हमारी जो पंच महाभूत की स्थिति है, हमारे जो रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, इस प्रकृति का, इस संसार का जो मूल कारण है, उस कारण को जिसको हम देख नहीं सकते, हम यदि रजोगुण तमोगुण को देखना चाहें या सूक्ष्म जो प्रकृति है उसको देखना चाहें, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये बात कहते हैं कि वह जो असंभूति, जिसको हम देख नहीं सकते, जो सबके मूल में है, मूल कारण है, असंभूति, उसकी जो उपासना करता है, उसमें जो रत रहता है, केवल केवल उसी की ही सिद्धि में लगा रहता है, परमात्मा को छोड़ करके उसी में लगा रहता है। असंभूति की जो उपासना करता है, इस संसार को जो बनाने का परमात्मा प्रयत्न किया है, या उससे सतत ये संसार बनता है, बन रहा है, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है, तो ऐसी जो स्थिति को अपना उपासना का केंद्र मान लेता है, वो गहरे अंधकार को प्राप्त होता है। उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त करता है जो संभूत्याम रतः, अर्थात इस संसार के जो स्थूलभूत चीजें हैं, कार्य रूप जगत है, एक कारण रूप जगत है, एक कार्य रूप जगत है, जो इस कारण की उपासना के स्थान पर कार्य रूप जगत की उपासना करता है, वो उससे ज्यादा गहरे अंधकार को प्राप्त होता है, घोर अंधकार को प्राप्त होता है, उससे भी ज्यादा। ये दो अर्थ हैं। इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं, जो हमको बहुत ही व्यवहारिक लगता है, कि जो संभूति असंभूति है वो क्या है, व्यष्टि है। क्या है? संभूति का अर्थ क्या है? असंभूति पढ़ लेते हैं। असंभूति, जो असंभूति, असंभूति का अर्थ हमने लिया व्यष्टि, अर्थात व्यक्तिवाद। व्यक्ति व्यक्तिवाद, इसी प्रकार से व्यष्टि कह ले या जो है व्यक्तिवाद कह ले, एक ही चीज है। और संभूति, संभूति को हम समझ लेंगे समष्टि, समष्टि जिसको कहते हैं समाजवाद। समाजवाद तो असंभूति हो गया व्यष्टि अर्थात व्यक्तिवाद, और असंभूति व्यष्टिवाद, व्यक्तिवाद जिसको कहते हैं, और संभूति
जो समष्टि अर्थात समाजवाद है, जो केवल व्यष्टि की उपासना करता है, केवल व्यक्तिवाद की उपासना करता है, वो घोर अंधकार में जाता है। उससे भी गहरे अंधकार में वो जाता है जो समष्टि की उपासना करता है, अर्थात समाजवाद की उपासना करता है। इसको समझने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल है और व्यवहारिक रूप में इसको हमको देखना चाहिए। दो बातें हमको समझ में आनी चाहिए, व्यक्तिवाद और समाजवाद। बहुत ध्यान से इस बात को समझें। एक व्यक्तिवाद है, एक समाजवाद है, जिसको व्यष्टि कहते हैं और समष्टि कहते हैं। एक अर्थ इसको और किसी विद्वान ने ऐसा भी लिया है कि जो असंभूति है, वो असंभूति क्या है, वो निश्चित रूप से समाजवाद के साथ साथ संभूति और असंभूति, जो व्यक्तिवाद है, असंभूति और जिसको वैराग्य कहते हैं। असंभूति मतलब वैराग्य, असंभूति तात्पर्य व्यक्तिवाद, असंभूति है ना, असंभूति तात्पर्य व्यष्टि, व्यष्टि माने व्यक्तिवाद, अर्थात जो वैराग्य है, और संभूति क्या है, समष्टि, समाजवाद, और जिसको कहा है भक्ति। अब ये कुछ बातें ऊपर ऊपर जा रही, समझ में नहीं आ रहा। अब इसको गौर से समझने का प्रयास करें। क्या है, वे लोग गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं जो केवल अपने भरण पोषण में लगे होते हैं, केवल इस कारण शरीर की उपासना करते हैं, केवल अपने में ही लगे रहते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि में जो लगे रहते हैं, अपने शरीर को बनाने में लगे रहते हैं, वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो केवल समाज की उपासना करते हैं, जो केवल समाज को सब कुछ मान बैठते हैं, केवल भक्ति में ही लगे रहते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। अर्थात अपने आप का ध्यान नहीं देंगे। वैराग्य युक्त यदि भक्ति नहीं होगी तो परेशानी होगी। जब हम भक्त बन रहे हैं, वैराग्य हो रहा है, तो ये बात अच्छी होगी। वैराग्य के बिना भक्ति है तो कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति है। एक एक इकाई से, एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है कि नहीं? समाज ना हो तो व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। समाज ना हो तो व्यक्ति का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। हमारा जो अस्तित्व है वो समाज से है। किससे है? समाज से है, व्यष्टि से, समष्टि से। व्यष्टि जो बनता है किससे? समष्टि से। माता पिता के संयोग से ये शरीर उत्पन्न होता है। तो माता पिता भी समाज के क्या है? अंग है। और माता पिता में भी सामर्थ्य कैसे आता है? समाज की ओर से आता है। समाज उनको सामर्थ्य देता है। मूल में तो परमात्मा सब में है ही है, लेकिन यदि इसको हम व्यक्तिगत जीवन से जोड़ करके देखें तो वे लोग जो केवल अपने ही भरण पोषण में लगे रहते हैं, केवल ये कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरा ही सब है, समाज का कुछ नहीं है, और समाज को कुछ देना नहीं चाहते हैं, समाज को दरकिनार कर देते हैं, ऐसे लोग जो केवल अपने में ही लगे रहते हैं, अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं, वे लोग व्यक्तिवाद की जो उपासना करते हैं, वैराग्य की जो उपासना करते हैं, वे लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। उससे भी गहरे अंधकार में वो जाते हैं जो समाजवाद की उपासना करते हैं। अपने शरीर को छोड़ दिया, अपनी आत्मा को छोड़ दिया और
इस संसार की उपासना करने लगे। कोई व्यक्ति अपने आप को जब तक सामर्थ्यशाली नहीं बनाएगा तब तक समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। आत्मबल बढ़ेगा तो सामाजिक बल बढ़ेगा। हम केवल शरीर को बढ़ा करके शारीरिक बल तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक बल प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, समष्टि के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे। समष्टि से जीवन मिला है। जो भी हम वस्त्र पहनते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, रोटी खाने से पहले हमको विचार करना चाहिए कितने लोगों का इसमें सहयोग है। कोई व्यक्ति अकेले रोटी बनाकर खा सकता है क्या? गेहूं कहां से लाएगा? गेहूं किसने पैदा किया? किसान ने। किसान ने भी कई मजदूर लगाए होंगे, और मजदूर भी पूरा खेती काम नहीं कर सकते, उसमें पानी लगा होगा। नहर से पानी आया, नहर किसने खोदी? कहां से वो पानी आया? कितने लोगों ने उस पर सहयोग किया? कोई बोलता है कि नहीं, नहर से नहीं, हम समरसेबल से ले लेंगे, कुएं से ले लेंगे। कुआं किसने खोदा? समरसेबल किसने लगाया? बिजली से चलेगा इंजन या बिजली से वो चलेगा, बिजली का तार या बिजली की जो व्यवस्था किसने की? एक एक विषय को, जो वस्त्र मैं पहन रहा हूं, कितने लोगों ने इस पर हाथ लगाया होगा, कितने लोगों का सहयोग है। एक व्यक्ति कभी भी कुछ कर नहीं सकता, व्यष्टि केवल कुछ नहीं कर सकती। व्यष्टि समष्टि का परिणाम है, और समष्टि व्यष्टि से बनता है। यदि व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज कहां से बनेगा? इसलिए समाज हमारे जीवन का सेवा का एक अवसर देता है, समाज के लिए हम जिए। इसलिए यहां पर यह बात कही है कि वह परमात्मा जो इस संसार को बनाने वाला है, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें और दोनों स्थितियों को समझने का प्रयास करें, व्यष्टि को भी और समष्टि को। इस संपूर्ण शरीर में आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा स्वामी है इसका। आत्मा ना हो तो ये शरीर हमारा चल नहीं सकता है। लेकिन हम केवल भक्ति की बात करें, केवल भक्ति, केवल आत्मचिंतन हम करते रहें। अब मैं शरीर में इसको घटा करके दिखाता हूं। आत्मा क्या है? व्यष्टि हम मान लेते हैं। आत्मा क्या है? व्यष्टि है। और ये हमारा पूरा अस्तित्व क्या है? समष्टि है। पंच तत्व है इसमें, और तीन जो है गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वात, पित्त, कफ। ये संपूर्ण जो अलग अलग इकाइयां हैं, उन इकाइयों को मिलाकर के क्या बन गया ये शरीर, और ये पूरा हो गया समष्टि। क्या है ये? समष्टि। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये पूरा समष्टि हो गया। ये एक समाजवाद हो गया। लेकिन कोई इस समाजवाद की अवहेलना कर दे, कुछ नहीं ये, और केवल वो आत्मचिंतन में ही लगा रहे, भक्ति में ही लगा रहे, तो इस जीवन का कल्याण होगा क्या? कभी हो सकता है क्या? इस साधन का भी ध्यान रखना है, साधन के स्वरूप को समझना है, साधन के सामर्थ्य को समझना है, और इसके संतुलन का भी ध्यान रखना है। जैसे 5 महाभूत शरीर में है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो 5 तत्व हैं, और 5 तत्व में यदि असंतुलन हो जाए तो शरीर चलेगा क्या? वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक की ही उपासना करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन एक को भी छोड़ करके भी काम नहीं चलेगा। जो हमारा अस्तित्व है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का संतुलन ही हमारे विचार को अच्छा बनाएगा,
हमारे जीवन का आधार बनेगा। वात पित्त कफ यदि ठीक ना चले शरीर में, यदि इसका आधार ठीक ना हो तो शरीर भी ठीक नहीं चल सकता है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम वैराग्य, जो अब इंद्रियों में फंसना भी नहीं है, जो शरीर है शरीर के, यही तो बात कही है ना कि जो कारण है, कारण में वैराग्य पूर्वक व्यवहार करना है और वैराग्य से फिर युक्त होकर के फिर आत्म भक्ति करना है। यही तो वैराग्य क्या है? व्यष्टि है। वैराग्य क्या है? व्यक्तिवाद है। और समाजवाद क्या है? भक्ति है। तो इस भक्ति को हम पाए, लेकिन कैसे पाए? वैराग्य की युक्त पाए। भक्ति क्या है? भज सेवायाम। भज सेवायाम तो ऐसे जो है, जो इस प्रकार से समझता है कि आत्मोन्नति भी आवश्यक है और शारीरिक उन्नति भी आवश्यक है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सबसे पहले आत्मिक उन्नति करें, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। जब तीन बल बढ़ जाएंगे तो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। आत्मबल नहीं है, कितना भी शरीर का बल व्यक्ति बढ़ा ले तो कितने कितने बड़े पहलवान भी धाराशायी हो जाते हैं। क्यों? आत्मबल नहीं होता है। तो ये समष्टि तो काम किया नहीं, हाथ पैर हिल गए, बिल्कुल ढीले पड़ गए। जब आत्मबल बढ़ा होगा, भक्ति हमारी, सच्ची भक्ति हमारी अच्छी होगी, सच्ची भक्ति के साथ हम जीवन को जीना चाहेंगे तो ये हमारे शारीरिक बल को भी बढ़ा देगी, सामाजिक बल को भी बढ़ा देगी। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम इसको समझें कि व्यष्टि क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, जो समष्टि क्या है, समाजवाद क्या है, जो वैराग्य है, जो भक्ति है, उसको समझें और वैराग्य पूर्वक जीवन जिएंगे, भक्ति पूर्वक जीवन जिएंगे तो ही हमको शक्ति मिलेगी और इस संसार से मुक्ति मिलेगी। अपने दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्व्यवहार से मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये बात कहते हैं कि वैराग्य में व भयम, वैराग्य में ही क्या है? अभय है। वैराग्य क्या है? विगतः रागा यस्मात्, जिससे राग चला गया है। जो रागी नहीं है, संसार में दो चीजें हैं। यदि समाज में हमको जीना है, समाज के लिए जीना है, व्यक्ति के लिए जीना है, तो हमेशा तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, यदि भोग करेंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा। हम भोग कर रहे हैं, अब व्यक्तिवाद का भोग कर रहे हैं, स्वार्थ का भोग कर रहे हैं, केवल एक ही चीज का, एक में ही रस ले रहे हैं और अपने शरीर को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, या अपने को पूरे अस्तित्व को पकड़ लिया, समाज को छोड़ दिया, तो मामला ठीक नहीं होगा। सारे व्यवहारों को करते करते क्या करना है? एक तो भोग करेंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा, भोग से बचें, भोग से बचें और तप करेंगे तो ऊर्जा का संचय होगा। तब कैसे करना? जैसे कहा कि वैराग्य युक्त जीवन जिए, भक्ति युक्त जीवन जिए। तो वैराग्य एक तप है, वैराग्य तप है, वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन को जीना, तप युक्त जीवन को जीना। तथा जब हमने तप किया तो तप से क्या मिली? ऊर्जा, ऊर्जा संचय हुआ। अब ऊर्जा का संचय हुआ, मनसा वाचा कर्मणा हमारा सामर्थ्य बढ़ा, मन का भी सामर्थ्य बढ़ गया, वाणी का भी सामर्थ्य बढ़ गया, शरीर का भी सामर्थ्य बढ़ गया, समाज का भी सामर्थ्य बढ़ गया। उस सामर्थ्य को क्या करना? फिर सेवा में लगाना। वो चाहे समष्टि की सेवा हो, निष्काम भाव से करें, चाहे समष्टि की सेवा हो, निष्काम भाव से करें। व्यष्टि और समष्टि अर्थात व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों का ध्यान रखें, तभी ये जीवन श्रेष्ठ बनेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि यह जीवन बड़ा अनमोल है। तो इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं।
ओम शांति शांति शांति।